पात्रेण सत्यस्यार्पितं मुखं पूषन्नपावृणं सत्यधर्माय धृष्टये सत्यधर्माय धृष्टये सत्यधर्माय धृष्टये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर दूसरा जन्म होता है। इसलिए हमारे यहां ब्रह्मचर्य में प्रवेश को दूसरा जन्म कहा जाता है और ब्रह्मचर्य से संसार में प्रवेश को गृहस्थाश्रम। चारों आश्रमों में सबसे रसमय आश्रम यानी गृहस्थाश्रम। कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तीखा, कभी कड़वा, पर रस ही जीवन है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अब मैं यहाँ ठहरने वाला नहीं, अब मैं यहाँ ठहरने वाला नहीं, अब मैं यहाँ ठहरने वाला नहीं, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं। मती मारी गई थी मेरी जो मैंने एक कवि की चाकरी स्वीकार की। ठीक समय पर आया तू सिद्धार्थक। जा जल्दी से चूल्हे में अग्नि देवता प्रज्वलित कर दे। मैं जोत कर भोजन की तैयारी करती हूँ। अब मैं एक पल नहीं रुकूंगा गृह स्वामिनी, लेकिन अब के मैं किसी लेखक कवि का दास नहीं बनूंगा। मोटा आसामी ढूंढूंगा ताकि रोज मालपुए खाऊं। क्या हुआ, कुछ बताएगा भी? क्या हुआ ये आप पूछ रही हैं? क्या हुआ जैसे आपको कुछ पता ही नहीं, जैसे आप अपने महाकवि के बारे में कुछ जानती ही नहीं। क्या किया तेरे स्वामी ने? पूछिए क्या नहीं किया। आज भी सारा धन लुटा दिया। अब ये बचे हैं 2 तरबूज, आप कहे तो इन्हें भी लुटा दूं। क्या महाकवि ने फिर आज भी पुरस्कार में प्राप्त सारा धन लुटा दिया? दोनों हाथों से खुलकर बड़ी जय हो रही है उनकी। लूटने वाले लुटाने वाले की जय जय कर रहे हैं। कहाँ है तेरे स्वामी? आ रहे हैं। जो कुछ बचा खुचा था वो भी गांव आते आते लुटा दिए। मार्ग में कवि सम्मेलन के अनुभव सुना रहे हैं। क्या क्या मिला था महाकवि को पुरस्कार में? क्या क्या नहीं मिला था महाकवि को। दक्षिण के कांजूवरम की साड़ी, कश्मीर की दुशाला, चीन का चमचम करता अधोवस्त्र, आपके लिए गृह स्वामिनी कर्णफूल और मेखला, सोने के कर्णफूल और मेखला, गोधन में 2 गायें, हिस्ट पुष्ट बैल, पर यहाँ आते आते सब लुटा दिए। मांगने वाले मांगते गए और दानवीर महाकवि लुटाते गए। बार बार आपकी याद दिलाता रहा गृह स्वामिनी, पर उन्होंने आपका विचार ही नहीं किया। इतना क्या कम था, महाकवि के सेवक होने के नाते उन्होंने मुझे सूती वस्त्र, तांबे का लोटा और एक बछिया दी थी, पर महाकवि ने उसे भी लुटा दिया। मेरे अधिकार की चीजों को भी लुटा दिए। ऐसे निर्दयी स्वामी की मैं सेवा नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। गृह स्वामिनी, वो तो आपके अनुराग के कारण वर्षों यहाँ रुका रहा, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं। सिद्धार्थक, सिद्धार्थक, मेरी स्तुति में तुमने गृह स्वामिनी को अब तक नई कविता सुनाई कि नहीं सुनाई? ये क्या कहेगा? क्या मैं आपको नहीं जानती? मेरे ससुर द्वारा कमाए गए एक एक बहुमूल्य आभूषणों को आपकी उदारता के कारण लुटते देखा है। विद्या, तुम भी सिद्धार्थक की भाषा बोलने लगी। दान को लुटाना नहीं कहते। आपकी इसी दान प्रियता के चलते अब इस घर में रह ही क्या गया है।
आप महाकवि हैं, इसलिए कविता के अलावा आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते। पर लोग क्या कहते हैं मेरे कानों तो पड़ता है। जो लोग आपकी कविता की प्रशंसा करते हैं वे ही कहते हैं कि अपने पिता के सारे धन को लुटा चुका है उनका कवि पुत्र। मेरे पिता ने 20 गाय गोदान में दी थी, अब उनमें से एक बची है। 5 सेवक मेरे पिता ने आपकी सेवा के लिए भेजे थे मेरे साथ, उसमें से अंतिम भी आज जाने को तैयार है। अपनी माता की 100 लड़ियों वाले मोती की हार का एक एक मोती लुटा चुके हैं आप। अब भी आपका मन नहीं भरा? अपने मायके से किसी भी आदमी को यहाँ आमंत्रित नहीं करती ताकि उन्हें आपकी दरिद्रता का पता न चले। मेरी भी इच्छा होती है कि अच्छे वस्त्र पहनूं, अच्छे आभूषण पहनूं और आप जो पुरस्कार में मिलता है उसे भी लुटा देते हैं। विद्या, याचक की आवश्यकता हमारी आवश्यकता से अधिक होती है। हमारी जरूरत ही कितनी है? कुल मिलाकर 3 लोग तो हैं हम। 3? सिर्फ 3? और वो ब्रह्मचारी जो रोज यहाँ भिक्षा मांगने चले आते हैं, उन्हें कौन गिनेगा? और वो साधु, सन्यासी, याचक, वो भी कभी कभार यहाँ आते हैं, उन्हें कौन गिनेगा? और गांव के आपके प्यारे 5 कुत्ते, 3 बिल्लियां, वे चींटियां जिन्हें मैं शक्कर खिलाती हूँ, और पूरे गांव भर के कौवे, कबूतर जिन्हें काव काव करके मैं बुलाता हूँ और दूध भात खिलाता हूँ, उन्हें कौन गिनेगा? सिद्धार्थक, अब उनकी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी ना। तो फिर कुछ बचाइए भी ना। अब मैं तुमसे क्या कहूं विद्या, साईं से उतना ही मांगो जितने से हम भूखे न रहें और कोई साधु भूखा न जाए। तो फिर मांगो सारे विश्व के लिए, क्योंकि सारा विश्व ही अपना कुटुंब है ना। मैं जा रही हूँ अपने मायके, और जब ये 4 दीवारें भी लुट जाएं, तो संदेशा भिजवा दीजिएगा, मैं चली आऊंगी। और यदि आपके अहंकार को आघात ना लगता हो तो आप चले आइएगा, मेरे मायके में आपका स्वागत ही होगा। तो खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? मेरे साथ चलने की तैयारी कर। और हाँ, अगर तुझे ना आना हो तो जहां तेरा मन करे वहां जा। मैं अब यहाँ एक पल नहीं रहने वाली। ये आप क्या कह रही हैं गृह स्वामिनी, जिनकी कीर्ति पूरे भारत में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उज्जवल है, उन्हें आप ऐसे कठोर वचन कह रही हैं? जिनके सम्मान में सम्राट भी आसन छोड़ देते हैं, जहां उत्तरापथ के श्रेष्ठ काव्य रसिक जिन्हें अपनी गोष्ठियों में बुलाने के लिए तरसते रहते हैं, यहाँ की नगर वधुएं जिनकी गीत गा गाकर नागरिकों को आकर्षित करती हैं, ऐसे महान कवि जो अपनी दानशीलता के लिए पूरे धर्म क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, उनकी आप अवहेलना कर रही हैं। जिनकी कविताओं के प्रेम के कारण जिन्हें मैंने अब तक नहीं छोड़ा, उन्हें आप कटु वचन बोल रही हैं। जब तक मेरे स्वामी स्वयं अपनी सेवा से मुझे नहीं निकाल देते, मैं कहीं जाने वाला नहीं। गृह स्वामिनी, मेरे भरोसे आप मैके जाने की बात न करना, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। स्वामी, चूल्हे में आग लगा दूं क्या? ताकि भोजन की तैयारी हो सके। इधर आ, इधर आ। जी स्वामी। जाकर गृह स्वामिनी से पूछ। क्या महाकवि का घर यही है? ये ब्राह्मण कौन है? अतिथि है। इतना तो मैं भी जानती हूँ, अवंतिकायां पर यहाँ क्यों आया है? मुक्ति प्रदान अतिथि कारण और तिथि बताकर तो आते नहीं। अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुर। हाँ तो ब्राह्मण देवता, आप कुछ कहना चाहते थे। महाकवि, अपनी बात कहने में मुझे कठिनाई हो रही है। आप संकोच मत करिए। महाकवि, मेरी पुत्री का विवाह तय हुआ है
और उसके लिए मुझे रुपयों की आवश्यकता है। उधार लेने की मुझ में शक्ति नहीं है। लड़की की उम्र भी बढ़ रही है। यदि इस वर्ष विवाह रुक गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देवता, आपको कितने धन की आवश्यकता है? गोदान के लिए गाय, कुछ स्वर्ण आभूषण व वस्त्र, और ब्रह्मभोज के लिए तो आप जानते ही हैं कि कितना लगता। हाँ 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 हाँ। अरे अरे, इसकी क्या आवश्यकता थी? ऐसे कैसे हो सकता है? आप हमारे स्वामी के अतिथि हैं। बड़े दयालु हैं तुम्हारे स्वामी। भला ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? आप भी कवि हैं? मैं तो बस कर्मकांड जानता हूँ। तो आप कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं? मैं भला क्या आयोजन करूंगा? यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी पुत्री का विवाह है। महाकवि के पास दान की अभिलाषा लेकर आया हूँ। ओह, देखा स्वामिनी, मैंने कहा था ना, वही हुआ। क्या वो धन मांगने आया है? उनकी पुत्री का विवाह जो है। हे प्रभु, मुझे इस आपदा से बचा ले। जा जा, जल्दी से घी का दिया कर। जो इस विपत्ति से बच गई ना, तो ऐसे 5 दिए जलाऊंगी प्रभु। 5 दिए? देख सिद्धार्थक, तू अपने स्वामी के पीछे छाया की तरह रहना, कहीं किसी से ऋण लेकर उसे न दे दे। जी स्वामी। लीजिए स्वामी। आ सिद्धार्थक, आ यहाँ आके बैठ। तू कहता था कि तुझे कविता करना सीखना है। मैंने तो आपकी सेवा ही इसलिए स्वीकार की थी कि आप मुझे कविता सिखाएंगे, मगर आपने मुझे मूर्ख, जड़ बुद्धि, अरसिक, न जाने क्या क्या कहा था। अच्छा? अरे वो तो मैंने किसी झुंझुलाहट में कहा होगा। भला महाकवि का सहचर मूर्ख हो सकता है? स्वामी, है? आपको मुझसे क्या क्या काम है? सिद्धार्थक जी, तू मेरी सहायता कर सकता है? वो तो काम जानकर ही बता पाऊंगा। क्या तू बता सकता है कि मुझे ऋण कहाँ से मिल सकता है? ऋण? हाँ। मैं स्वामिनी से पूछ के बताता हूँ। चुप मूर्ख! खबरदार जो स्वामिनी से इसके बारे में चर्चा भी की। स्वामी, कविता का पहला पाठ समाप्त हो गया हो तो जाऊं? सिद्धार्थक, जो कुछ कहना है जल्दी कहिए। मुझे पुरानी वस्तुएं चमकाकर वापस संदूक में रखनी है। मेरे पास समय नहीं है। तूने कुछ विचार किया? मेरे पास विचार करने का भी समय नहीं है। सुन, निकट तो आ। ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं संदूक में और भी तो होंगी। यानी? यदि हम चुपचाप कुछ वस्तुएं बेच दें तो कुछ धन तो मिलेगा ना? यानी आप अपने ही घर में चोरी करेंगे? सिद्धार्थक, सिद्धार्थक, आया स्वामिनी। तू इसी तरह सफाई करता रहा ना, तो हो चुकी सफाई। मैं पड़ोस में जा रही हूँ, तू घर का ध्यान रखना। अच्छा हुआ तेरी गृह स्वामिनी चली गई। अब बता, भंडार में क्या क्या है? मैं आपके काम में हाथ नहीं बटाऊंगा। देख सिद्धार्थक, ये एक लड़की के जीवन का प्रश्न है। तू पिता नहीं है ना, तू एक पिता की वेदना को नहीं समझ सकता। आप भी तो पिता नहीं है।
पर मैं कवि तो हूं ना। और यदि तू यही चाहता है कि ये सारी वस्तुएं मैं स्वयं ही बेचूं, तो ठीक है, मैं वो भी करूंगा। लेकिन लोग तुझे क्या कहेंगे? वो देखो, जा रहा है एक कीर्तिहीन महाकवि का सेवक। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ना ही मैं बेचूंगा, ब्राह्मण को दे आऊंगा, वो चाहे जो करे। तो फिर समय क्यों नष्ट कर रहा है? इससे पहले कि स्वामिनी आ जाए, तू 2-4 चीजों पर हाथ मार दे। हे भगवान, स्वामी, आपकी अपने सेवक के बारे में क्या राय है? क्यों? न जाने क्यों मुझे उस पर संदेह होने लगा है। बहुत दिनों से देख रही हूँ, आजकल जाता कहाँ है सिद्धार्थक। जब जब पूछती हूँ तो कहता है स्वामी के काम से पास के गांव में जा रहा हूँ। आखिर पास के गांव में ऐसा क्या हो रहा है? कवि सम्मेलन होने वाला है, उसकी सारी तैयारी मुझे ही करनी है। इसीलिए आमंत्रण पत्र देकर भेजता हूँ उसे। अच्छा, मैं भी चलूंगी आपके साथ इस सम्मेलन में। स्वामी, तैयारियां तो ठीक ही चल रही हैं। अच्छा, पर आपके लिए एक संदेशा है। बहुत से महत्व के काम अभी बाकी है। स्वर्ण के आभूषण उपहार में देने की योजना के बारे में आपसे पूछा है। स्वर्ण के आभूषण उपहार में? नहीं नहीं नहीं, पुरस्कार में, पुरस्कार में। हाँ, वापसी संदेश जल्दी भेजने को कहा है। ठीक है। तुम्हारे मायके से आया है, 100% भरोसे वाला आदमी है। स्वामी, स्वामी, वस्त्र, अन्न और बर्तन की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन सोने का एक कण भी नहीं लड़की को देने के लिए। विवाह में सिर्फ एक दिन शेष रह गया है। जो कुछ करना है आज ही करना है। ये क्या फुसफुसा रहा है सिद्धार्थक? स्वामी मुझे नाहक ही डांट रहे हैं। पहले तो इन्होंने पानी मंगाया, आप कह रहे हैं नहीं मंगाया। पानी मैंने मंगाया था। ओ हाँ, आपने मंगाया था, लीजिए। क्या बात है स्वामी? आज आप बहुत उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं विद्यावती, मुझे नींद नहीं आ रही। कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं। जाओ, तुम सो जाओ। सुन, भागता हुआ जा और ये ब्राह्मण देवता को दिया। कम से कम सोने के नाम पर कुछ तो होगा ना। हाँ, हाँ। स्वामी, हाँ? स्वामिनी हम दोनों को मार डालेंगी। वो मैं देख लूंगा, तू भाग।
स्वामी स्वामी सिद्धार्थक, सिद्धार्थक, मेरे मायके से आई सारी चीजें कहाँ गई? इस तरह चुपके से कहाँ खिसक रहे हैं आप? इतनी उम्र हो गई पर इतनी सी बात भी समझ नहीं आई कि बेटी को एक कंगन नहीं दिया जाता। मुझे आभूषणों को रखकर क्या करना है? मेरा आभूषण तो आप हैं। बेटी को विदा करने मुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे आप? स्वामी सिद्धार्थक, कवि सम्मेलन में भाग लेने नहीं जाएगा? धन्य है गृहस्थाश्रम, जहां दूसरों का दुख अपना दुख, दूसरों का सुख अपना सुख है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य में वेदाभ्यास कर घर वापस आ, कुटुंब में अपने धर्म का पालन करते हुए किसी भी प्राणी की हिंसा न करने वाला गृहस्थ गृहस्थाश्रम का गौरव है।